इनकम फ्रॉम सैलरी और डे 4 है। तो हम लोग पहले बेसिक और एक बार रिकैप कर लेते हैं नोट्स। सैलरी चार्जेबल सेक्शन 17 है। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर, जो पहले होगा। सैलरी का मतलब बहुत टाइप का नाम है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग किसको इसको लेंगे, थर्ड कॉलम मतलब ओनली टैक्सेबल पोर्शन जाएगा। फर्स्ट पार्ट में बेसिक, डीए, बोनस, ओवरटाइम, कमीशन, एरियर सैलरी, एडवांस सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी, ये सारा चीज फर्स्ट पार्ट में चल जाएगा। सीधे थर्ड कॉलम फुल्ली टैक्सेबल, ये तीनों जो स्टार दिया हुआ है ये तीनों को छोड़ के सीधे थर्ड कॉलम में चल जाएगा। फर्स्ट पार्ट में क्या है, बेसिक, डीए, बोनस, ओवरटाइम, कमीशन, एरियर सैलरी, एडवांस सैलरी, ये सब थर्ड कॉलम में सीधे, कोई कैलकुलेशन नहीं है। सिर्फ ये तीनों का कैलकुलेशन है, तुम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हम लोग अलाउंसेस करेंगे। अलाउंसेस ये भी फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता और पार्टली टैक्सेबल अलाउंस होता। फुल्ली टैक्सेबल होता सीधे थर्ड कॉलम में, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। जैसे मेडिकल अलाउंस, कंपनी तुमको दिया 50,000 रुपया, मेडिकल पर्पज में खर्चा किया 20,000 रुपया, टैक्सेबल कितना होगा 50,000। तो इसलिए हम लिखे इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हुआ नहीं देखना है, कंपनी से मिला सीधे थर्ड कॉलम में लिख देंगे। मेडिकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, लंच, टिफिन, डिनर अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, सिटी अलाउंस, सर्वे अलाउंस, एनी अदर कैश अलाउंस, सीधे थर्ड कॉलम में। आप बोल रहे पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, पूरा टैक्स नहीं होगा, पूरा थर्ड कॉलम में नहीं जाएगा। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड, मानो 20,000 तुमको मिला, बट रूल है एग्जाम्पशन होगा मैक्सिमम 100 का, ये फिक्स रूल। मैक्सिमम 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रेन। तुमको कंपनी से 20,000 मिला, तुम्हारा 2 चिल्ड्रेन है, एग्जाम्पशन कितना मिलेगा 100 इंटू 12 इंटू 2, 2,400, बाहर में जाएगा 17,600। मानो किसी का 3 चिल्ड्रेन है तो कितना होगा 2। मानो किसी का 1 चाइल्ड है तो 1, 2 नहीं होगा 1 होगा। जितना मिला वहां से रूल का हिसाब से एग्जाम्पशन होगा। चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस सेम जैसा, ये 100 यहाँ पे था, यहाँ पे सेम चीज है 300 कर दिया। 300 पर मंथ 5 है, मैक्सिमम पर 2 चिल्ड्रेन एग्जेम्प्टेड होगा। देखो हम करके दिए हैं, माइनस करके थर्ड कॉलम। ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कार अलाउंस, मीनिंग सेम। लेस एक्सपेंसेस इनकर पर ऑफिस पर्पज में जितना खर्चा होगा माइनस होगा। तुमको 50,000 रुपया मिला, ऑफिस पर्पज में खर्चा हुआ, ऑफिस पर्पज में खर्चा हुआ 45,000, तो टैक्सेबल कितना होगा 5,000 टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब ऑफिस पर्पज में खर्चा नहीं हुआ, पूरा 50,000 थर्ड कॉलम में चल जाएगा। ऑफिस पर्पज में खर्चा हुआ 60,000, बाहर में कितना जाएगा नील जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। तो कौन कौन अलाउंस पार्टली टैक्सेबल हो रहा है, चिल्ड्रेन एजुकेशन में कैसे याद रहेगा 100 पर मंथ करके। चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस कितना 300। ट्रैवलिंग अलाउंस कितना, जितना ऑफिस पर्पस में खर्चा हुआ उतना एग्जेम्प्टेड है। यूनिफॉर्म अलाउंस कितना है, तुमको यूनिफॉर्म मिला, यूनिफॉर्म जानते हो तो, जैसे जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं नर्सेस, व्हाइट ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म मेंटेन करने के लिए तो कुछ पैसा खर्चा होता है। कंपनी से जितना मिला और यूनिफॉर्म पर्पस में जितना खर्चा किया माइनस करके बाकी जाएगा थर्ड कॉलम में। हाउस रेंट अलाउंस वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कैलकुलेशन करना है। एक्चुअल ईच आर रिसीव्ड लेस एग्जेम्प्टेड लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तीनों में जो छोटा है, क्या तीनों याद है, नंबर 1 एक्चुअल ईच आर, नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, माइनस 10% ऑफ सैलरी, नंबर 3 40 और 50% सैलरी, 50% फॉर मेट्रो सिटी। तीनों में जो छोटा होगा ये माइनस होगा, पार में जाएगा, जो हम चीट दिए वो होगा। ताहले फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ, बेसिक, डीए, बोनस, ओवरटाइम, कमीशन। सेकेंड में क्या है अलाउंसेस। अलाउंसेस में फर्स्ट पार्ट क्या है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, थर्ड कॉलम। अलाउंसेस का सेकेंड पार्ट क्या है पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। थर्ड पार्ट में हो रहा है हम डीम्ड सैलरी करेंगे। डीम्ड सैलरी, 2 डीम्ड सैलरी होता, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड
इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी, 12% फिक्स रूल। तुमको कंपनी 13% सैलरी दिया प्रोविडेंट फंड में, कितना टैक्सेबल होगा? 1%। तुमको कंपनी 10% दिया, कितना होगा? नील, क्योंकि 12% का ज्यादा होने से टैक्सेबल, 12% कम होने से नथिंग इज टैक्सेबल। ये जो सैलरी, ये जो बोले सैलरी, सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक सैलरी लेंगे, डीए लेंगे और कमीशन ऑन सेल्स लेंगे, ये तीन चीज लेके सैलरी कैलकुलेट होगा, और कुछ नहीं। बेसिक, डीए और कमीशन ऑन सेल्स, पहला 3 पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट बेसिक डे बोनस, सेकंड पार्ट अलाउंस, थर्ड पार्ट डीम सैलरी। ये 3 पार्ट के लिए सैलरी इक्वल टू 3 चीज लेंगे, बेसिक, डीए, कमीशन ऑन सेल्स। तो एम्प्लॉयमेंट आरपीएफ कितना है? इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी, और इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5% इंटरेस्ट। 10% देगा तो कितना टैक्सेबल होगा? 0.5%। इसके बाद आ रहा है पार्क्विजिट्स। पार्क्विजिट का फर्स्ट पार्ट रेंट फ्री एकोमोडेशन, इसका वैल्यूएशन हम सिखाए हैं। इसमें सैलरी इक्वल टू अलग होगा, सब में सैलरी इक्वल टू क्या है? बाकी बेसिक, डीए, कमीशन ऑन सेल्स, इसमें बेसिक, डीए, कमीशन, ओवर टाइम, बोनस और टैक्सेबल अलाउंसेस। टैक्सेबल अलाउंसेस मतलब व्हाट इज टैक्सेबल अलाउंसेस? ये देखो, ये थर्ड कॉलम में जो गया वो दैट इज टैक्सेबल, इतना नहीं, थर्ड कॉलम में जितना गया उतना ही टैक्सेबल अलाउंस बोलते हैं, समझे? अच्छा, इसके बाद आ रहे हैं लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। तुम मेरे पास काम करते, तुम्हारा घर का सर्वेंट का सैलरी, तुम्हारा लोन का पैसा, तुम्हारा इलेक्ट्रिक बिल, तुम्हारा घर में कैश बिल, तुम्हारा इनकम टैक्स, तुम्हारा प्रोफेशनल टैक्स हम दे दे रहे हैं, इनडायरेक्टली तुमको सैलरी दे रहे हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधे थर्ड कॉलम, सीधे थर्ड कॉलम। सेफ मेडिकल बिल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट होने से 100%, और प्राइवेट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट से 100% टैक्सेबल। मोबाइल बिल पूरा एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। और फ्री बेनिफिट्स में क्या होगा? टैक्सेबल होगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए, फ्री यूज ऑफ कार, फ्री वॉचमैन, स्वीपर, गार्डनर, कुक, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तो जोड़ क्या होगा? ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन आने से 16 माइनस होगा। 16 में तुम लोग अभी दो तो चीज सीखो। 16 रोमन 1 में क्या होगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, और 16(3) में प्रोफेशनल टैक्स, ये दोनों जोड़ के माइनस कर देंगे, हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। ये हम लोग का था बेसिक नोट, और एक बार रिकैप कर लिए। अभी सामने में कौन सा करेंगे बोले? 20 करते हैं। तुम लोग 3 लाइन एक्सट्रीम राइट साइड में लाइन ड्रॉ कर लो। सामने में 20 हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऊपर में जो लिखना है पहले लिख लोगे तुम लोग, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स, जो लिखते हैं वो बाद में कर लिखेंगे, अभी आप सम कर लेते हैं डायरेक्टली। हम इसको एक बार शॉर्ट में और एक बार बोल देते हैं, कितना बार बोलेंगे पता नहीं, रट्टा हो जाना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखते हैं? याद करो, बेसिक, डीए, बोनस, ओवर टाइम, कमीशन। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में ये नंबर 1, नंबर 2 में क्या करेंगे? अलाउंसेस। नंबर 3 में क्या करेंगे? डीम्ड सैलरी। नंबर 4 में क्या करेंगे? पार्क्विजिट्स। यही तो बात है। अभी नंबर ए पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है? बेसिक डे बोनस। देखो सामने तुम लोग का क्या है? बेसिक डे बोनस। देखो बेसिक सैलरी कितना है? लिखो 96,000। कैलकुलेशन नहीं रहेगा तो सीधे थर्ड कॉलम, बेसिक सैलरी 96,000। एक सम ठीक से सुन लो, सेकंड सम तो एक ही जैसे है। नेक्स्ट क्या है? डीएनएस अलाउंस क्या बोला? 50% ऑफ बेसिक सैलरी। तो डीएनएस अलाउंस 96,000 इंटू 50%, 48,000 थर्ड कॉलम। बेसिक डीए, बोनस, ओवरटाइम, कमीशन, ये सब में है कि ना? देख लो बोनस क्या बोला? बोनस का लैंग्वेज देखो, 3 नंबर पॉइंट क्या बोला? बोनस 1 मंथ बेसिक प्लस डीए का, 1 मंथ बेसिक प्लस डीए, बेसिक सैलरी, बोनस। नहीं ऐसे करो, 96,000 प्लस 48,000, ये तो पूरा साल का है, डिवाइड बाई 12 इंटू 1,
ये तो हो गया 1 मंथ बेसिक प्लस डी हो गया। 12 महीने का बेसिक डी वो है तो डिवाइड 12 इंटू 1 कितना हुआ? डीए का भी सर 1 बोला तो बेसिक और डी का 1। क्या बोला लैंग्वेज? क्या बोला? बेसिक सैलरी प्लस डे हाँ 1 मंथ बेसिक सैलरी प्लस डी नहीं अलाउंस दोनों जोड़ के सब पूरा ही था सर 1 मंथ का लेने बोले तो बोनस डीए प्लस 1 मंथ बेसिक सैलरी प्लस डी अलाउंस दोनों का 1 मंथ एक मंथ मीनिंग यही है। कितना आ रहा है? 12,000 बेसिक डे बोनस ओवर टाइम कमीशन सब में है। कमीशन है। कमीशन कितना है? रुपीज 2500 कमीशन 2500 इंटू 12 30,000 थर्ड कलम बेसिक डे बोनस ओवर टाइम कमीशन फर्स्ट पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट में क्या लिखते हैं? फर्स्ट पार्ट में बेसिक डे बोनस ओवर टाइम कमीशन। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे? अलाउंसेस। सेकेंड पार्ट में अलाउंसेस यहाँ पे 2 अलाउंसेस है 7 हाउस रेंट अलाउंस है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस खर्चा कुछ किया नहीं सीधे थर्ड कलम डाल दो। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 6,000 रुपये थर्ड कलम में। सर 7 भी है 7 ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितना दिया? 6,000 रुपया सीधे थर्ड कलम। हम अभी अलाउंस पार्ट में है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इसके बाद और क्या अलाउंस है बोलो? लिखो हाउस रेंट अलाउंस हाउस रेंट अलाउंस रिसीव कितना मिला? हाउस रेंट रिसीव कितना मिला? 3,000 रुपये पर मंथ तो कितना होगा? 36,000 मिडिल कॉलम। हाउस रेंट का कैलकुलेशन है। हाउस रेंट अलाउंस का कैलकुलेशन है। हाउस रेंट अलाउंस का कैलकुलेशन देखो हम जो चिट्ठा दिए थे वो चिट्ठा में सेकेंड पेज में होगा। ये जो रूल का हिसाब से ये हाउस रेंट अलाउंस एक्चुअल अमाउंट रिसीव मिडिल कॉलम में लिखेंगे। उसका नीचे लोग लेस एग्जेम्प्टेड ये वेरी इंपॉर्टेंट अलाउंस है। तुम लोग एग्जाम में आएगा ही आएगा ये तो डायरेक्टली बोलते आएगा। एग्जेम्प्टेड कमा लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अंडर सेक्शन 10(13) है रूल 2A रूल 2 नहीं लिख रहे। लेस एग्जेम्प्टेड लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग याद रखना एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड लेस एग्जेम्प्टेड लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ए अगेन एक्चुअल इच रिसीव्ड actually is received. Number B, rent paid minus 10% of salary. Rent paid minus 10% of salary. लीजिए नंबर ए पहले एक्चुअल इच रिसीव लिखोगे लेस एग्जेम्प्टेड लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अगेन एक्चुअल इच रिसीव रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना? रेंट पेड कितना देखना होगा? 4,000 कोलकाता में रिसीव हाउस 3,000 ही स्टेड इन हिज हाउस इन हिज हाउस मिलता बट अपना घर में रहते हैं। जब अपना घर में रहते हैं तब कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। ये हम जो कर रहे हैं बेकार कर रहे हैं।
हम लिख दे पहले रेंट पेड माइनस 10, क्यों नील मिलेगा हम दिखा दे रहे हैं। रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, रेंट पेड 0 माइनस 10% सैलरी क्या लेंगे, सैलरी इक्वल टू क्या होगा बोलो, सैलरी इक्वल टू क्या होगा, 96,000. बेसिक प्लस डीए लेंगे, कमीशन तो है नहीं, तो 96,000 प्लस 48,000 कितना हो रहा है 1,44,000। 10% सैलरी कितना होगा 14,400, मतलब नील हो रहा है। रेंट पे तो किया नहीं, रेंट पे हाँ। नंबर सी में क्या है 50% ऑफ सैलरी कितना होगा, 50% ऑफ सैलरी कितना होगा 72,000। तीनों में छोटा कौन सा है नील, तो थर्ड कॉलम में कितना जाएगा 36,000, हम छोटा कर दें, क्लियर करो। देखो तो हम लोग को इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। If SSC resides in his own house, then entire amount of HRA is taxable, सीधे थर्ड कॉलम में डाल देंगे। कैलकुलेशन करने का अपना घर में रहेगा, ये कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। तो हम क्यों किए, हम तुम लोग को दिखाने के लिए दिखा भी दिए हैं और कैलकुलेशन मेथड भी सीख गए। एचआरए याद रखने का टेक्निक क्या है, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, ये लाइन तो याद हो जाएगा, एक्चुअल एचआरए और 50% सैलरी, बीच में तो एक लाइन याद रखना है, क्या रखना है रेंट पेड माइनस 10% और सैलरी, तो नील हो रहा है। तो तुम क्या देखोगे वो रेंट पे किया ही नहीं, सीधे थर्ड कॉलम, इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। रेंट पेड माइनस 10% और सैलरी सीधे थर्ड कॉलम में चल जाएगा, हम वो दिखा दिए। अलाउंसेस और है नहीं, एचआरए तक हो गया। इसके बाद डीम्ड सैलरी जाएंगे, डीम्ड सैलरी दो ठो होता है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ, यहाँ पे है नहीं। इसके बाद पार्क्विजिट्स हेडिंग करो पार्क्विजिट्स, पार्क्विजिट्स का फर्स्ट पार्ट रेंट फ्री एकोमोडेशन, ये सब में है नहीं। पार्क्विजिट सेकेंड पार्ट लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, बोला जो his 2 children study in a school run by the employer, the school fees of similar 900 per month, अलाउंसेस नहीं, अलाउंसेस इसको अलाउंसेस नहीं बोल रहा है, तो लिखो फ्री एजुकेशन, ये हो गया फ्री एजुकेशन, पार्क्विज में फ्री एजुकेशन, फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन रन बाय एम्प्लॉयर, रन बाय एम्प्लॉयर लिख देते हैं, ₹1,000 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्टेड, तो इसलिए नील हुआ, समझे, लिखा भी दिया प्रोविजन। अब क्या करेंगे, थर्ड कॉलम जोड़ो, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी कितना, ग्रॉस सैलरी 1,28,000. 1 लाख, ग्रॉस सैलरी थर्ड कॉलम जोड़ो 96, 48, 12, 36, 36,000 कितना आ रहा है अंकिता, कत আসছে 2,28,000. 2,28,000 less deduction under section 16 Roman 1A standard deduction
50,000, आंसर हो गया 1,78,000 बोर्ड है इनकम फ्रॉम सैलरी। बट क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी पूछा, मतलब ग्रॉस सैलरी मतलब कहां तक पूछा, यहां तक, नेट सैलरी पूछा नहीं, तो हम कर दिए। ग्रॉस सैलरी तक पूछा तो आंसर होगा 2,28,000 और नेट सैलरी पूछेगा तो क्या होगा 1,78,000 इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, सम नंबर 23 नंबर में बेसिक सैलरी 7,500 पर मंथ दिया, करो बेसिक सैलरी 90,000. जितना हो रहा है 90,000। हम लोग अभी फर्स्ट पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में क्या क्या लिखते हैं, बेसिक दिए, बोनस, ओवर टाइम, कमीशन, डीएनएस और 60% ऑफ सैलरी, डीएनएस अलाउंस 90,000 इंटू 60%, 54,000. ओके। बेसिक दिए, बोनस, ओवर टाइम, कमीशन याद है, तो अभी ऐसे ओवर टाइम कमीशन कुछ नहीं है। फर्स्ट पार्ट गॉन, सेकेंड पार्ट अलाउंस हम हेडिंग कर देते एक बार, नहीं करने से भी चलेगा बट कर दो। सिर्फ डीएनएस अलाउंस फर्स्ट पार्ट में होता है। यहाँ पे क्या दिया, सिटी अलाउंस 400 पर मंथ, सीधे थर्ड कॉलम, सिटी अलाउंस 400 इंटू 12 4,800 सिटी अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 700 पर मंथ दिया। यहाँ पे ऑफिस पर्पस में कुछ खर्चा हुआ, कुछ बोला है, क्या करेंगे, यहाँ पे अजम्पशन ट्रांसपोर्ट अलाउंस 700 पर मंथ, तो हम नहीं पूरा एग्जाम्पटेड कर देंगे, 700 इंटू 12 लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10-14 कितना होगा, एज्यूम लिख दे रहे, एंटायर अमाउंट spent entire amount is spent for office purpose, spent entire amount is spent for office purpose, assume entire amount is spent for office purpose, माना 8,400 ऑफिस पर्पस खर्चा क्या मानेंगे, 12 में नील करेंगे। कुछ नहीं बोला तो मैक्सिमम एग्जाम्पशन ले लेंगे पूरा, हाँ रूल है, तुम जितना टैक्स, हाँ पूरा एग्जाम्पशन। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का रूल क्या है, जितना खर्चा ऑफिस पर्पस में करेगा उतना एग्जाम्पशन, यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं है, यूनिफॉर्म भी वही होगा। इसके बाद है मेडिकल अलाउंस 500 पर मंथ, ये तो फुली टैक्सेबल, मेडिकल अलाउंस 500 इंटू 12 थर्ड कॉलम, मेडिकल अलाउंस, और कोई अलाउंस नहीं है, डिम सैलरी नहीं है, तो सीधे जा रहा है परक्विजिट्स, परक्विजिट में पहले होगा रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन, तुमको कंपनी नौकरी दिया, रहने के लिए घर भी दिया, हाँ इसमें सैलरी इक्वल्स टू क्या होगा, ये थर्ड कॉलम में जितना है सब कुछ,
यहाँ तक सैलरी सिर्फ रेंट पे एकोमोडेशन में होता है। अब बाकी सब में क्या होता है, बेसिक डे कमीशन ऑन सेल। सिर्फ रेंट पे एकोमोडेशन में सैलरी, थर्ड कॉलम में जो जो चीज़ है क्या क्या है बोलो। सैलरी इक्वल्स टू 90,000, 54,000, 4,800 प्लस 6,000, 1,54,800। अब रेंट पे एकोमोडेशन का वैल्यूएशन क्या करेंगे, मेरा वो जो नोट है वो नोट निकालो। देखना है कंपनी अपना घर में रहने दिया ना रेंटेड घर में रहने दिया, अपना घर में रहने दिया ना रेंटेड घर में रहने दिया, देखना होगा। अपना घर में रहने देगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या दिया बोलो देखो, दिस एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स रेंट पे एकोमोडेशन इन कोलकाता फॉर हिज एम्प्लॉयर पेज रेंट, मतलब रेंटेड हाउस में रहने जाए, मतलब दूसरा वाला 15% रेंट पे 15% सैलरी व्हिच एवर इज लोअर। और अपना घर में रहने देता तो क्या होता, जो सिटी में पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है 15% सैलरी, जो सिटी में 10 से 25 लाख है 10%, आधा सिटी 7.5%। ना प्रत्येक सिटी है, 4 मेट्रो में 25 से ज्यादा मानो, कैपिटल ऑफ ईच स्टेट हम मानेंगे 10%, और डिस्ट्रिक्ट टाउन जैसे बर्धमान, दार्जिलिंग, इन्नापुर, डिस्ट्रिक्ट टाउन में 7.5% लेंगे। तो यहाँ पे रेंट पेड कितना दिया 2,500, लिखो प्रोविजन लिख दो। लोअर ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेबल, लोअर ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल, क्या लोअर, नंबर ए रेंट पेड, रेंट पेड कितना है देखो तो 2,500 है per month. इंटू 12 30,000। नंबर बी में 15% ऑफ सैलरी, मतलब 1,54,800 का 15%, 1,54,800 का 15% करो, 23220. 23220. दोनों में लोअर, 23220. साथ में फर्नीचर देगा तो जोड़ लेंगे, नहीं दिया है नहीं है. तो व्हिच एवर इज लोअर क्या होगा, थर्ड कॉलम में 23,220 होगा टैक्सेबल। रेंट पेड 15% सैलरी व्हिच एवर इज लोअर। सैलरी कैसे कैलकुलेट होगा ना, डीम सैलरी पहले तक जो भी सैलरी है मैं रेगुलर नेचर में आएगा वो सब चीज जोड़ेंगे। रेंट पेड व्हिच एवर लोअर इज टैक्सेबल, हो गया। रेंट पेड 15% सैलरी व्हिच एवर इज लोअर। फ्री एजुकेशन यहाँ पे है, पूरा 1,000 तक नील. हाँ नील, थर्ड कॉलम जोड़ो तो थर्ड कॉलम जोड़ो, 1,780. ग्रॉस सैलरी ले डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 रोमन 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी 128,020, इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, ये सम्स हो गया 23।